की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के केमिस्ट्री में जो अर्धचालक पढ़ना है, अर्धचालक में एन टाइप और पी टाइप पढ़ना है, इसको हम लोग विस्तार से समझते हैं। देखो वो जो अर्धचालक है ना, ये जो चैप्टर से ये जो पॉइंट है अर्धचालक वाला है, ये आपको केमिस्ट्री में भी पढ़ना है और फिजिक्स में भी पढ़ना है। फिजिक्स में सबसे अंतिम में आपको पढ़ने को मिलेगा, लेकिन केमिस्ट्री में आपको पहले चैप्टर में मिल जाता है। ठीक है, देखो अर्धचालक क्या होता है, अर्धचालक कितने प्रकार के होते हैं, एन टाइप पी टाइप अर्धचालक क्या होता है, इनमें क्या अंतर है, इन सभी बातों पर हम लोग फोकस करते हैं। एक एक चीजों को बारीकी से समझेंगे और देखिएगा ये सारी चीजें मैं आपको दिमाग में बैठा दूंगा। सबसे पहली बात समझो अर्धचालक क्या होता है। देखो लगभग पदार्थ दो तरह के चले आते हैं, मतलब दो तीन तरह के पदार्थ आ जाइए। एक जिसमें धाराएं बहती है और एक जिसमें धाराएं नहीं बहती है, और एक जिसमें धाराएं बहती भी है नहीं भी बहती है, मतलब जिनकी विद्युत चालकता चालक और कुचालक के बीच होती है, विद्युत रोधी और सुचालक के बीच होती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे अर्धचालक कहते हैं। कहने का मतलब क्या होगा, देखो वो अर्धचालक मतलब क्या होता है, अर्धचालक आधा चालक होगा, यानी आधा उसमें धाराएं बहेंगी आधा नहीं बहेंगी, उससे अर्धचालक कहते हैं। अर्धचालक की खासियत होता है इसको जितना अधिक ताप देंगे ना उतना इसका टेम्परेचर बढ़ते चला, इसकी प्रतिरोधकता बढ़ते चली जाती है। परम शून्य ताप पर इसकी जो विद्युत चालकता होती है शून्य हो जाती है। दो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से करता भी है, कर सकता है क्वेश्चन कि अर्धचालकता को ताप देने पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो उसकी प्रतिरोधकता बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अर्धचालक को ताप देंगे उसकी प्रतिरोधकता बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अब परम शून्य ताप पर, एकदम शून्य ताप पर इसकी प्रतिरोधकता चाहे विद्युत चालकता जो होती है ना वो शून्य होती है। ठीक है ना, याद रखिएगा। सबसे पहली बात है ये देखो, अर्धचालक को इंग्लिश में लोग क्या बोलेंगे, सेमीकंडक्टर कहते हैं। अर्धचालक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सेमीकंडक्टर कहते हैं। सेमीकंडक्टर किसे कहते हैं, तो लिखिएगा जिसकी विद्युत चालकता मतलब धारा बहने का गुण, ठीक है ना, जिसकी विद्युत चालकता चालक और कुचालक के बीच हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, अर्धचालक कहते हैं। मतलब चालक और कुचालक के बीच में जिसकी चालकता होंगी उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अर्धचालक कहते हैं। अब देखो बुआ पहले यहाँ पर समझो ये अर्धचालक कितने प्रकार के होते हैं मैं बाद में चर्चा करूंगा, पहले अर्धचालक की कुछ खासियत बता रहा हूँ। देखो जो सेमीकंडक्टर होते हैं, समझिएगा ध्यान से, जो सेमीकंडक्टर होते हैं, सेमीकंडक्टर का मतलब क्या हो गया, अर्धचालक हो गया। जो सेमीकंडक्टर होते हैं वो उसका एग्जाम्पल आप कौन कौन सा ले सकते हैं, सिलिकॉन ले सकते हैं, जर्मेनियम ले सकते हैं। ये दो जो होते हैं ना, सिलिकॉन जर्मेनियम, ये शुद्ध अर्धचालक होते हैं। मतलब इनकी चालकता कुचालक और सुचालक के बीच में होती है। कुचाल मतलब चालक और कुचालक के बीच में होती है इनकी विद्युत चालकता है। अब देखो यहाँ पर जो अर्धचालक है ना, इसको हम लोग उपधातु भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, उपधातु, क्योंकि धातु और अधातु वाला बीच वाला भाग हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर जैसे चालक और अर्धचालक के बीच वाला भाग अर्धचालक हो गया, उसी तरह से धातु और अधातु के बीच वाला भाग क्या हो जाएगा, उपधातु हो जाएगा। तो आप सेमीकंडक्टर को उपधातु भी कह सकते हैं। इसका एग्जांपल सिलिकॉन और जर्मेनियम आप ले सकते हैं। अगर देखो इसको मैं सिंपल तरीके से अगर समझाऊं तो इसमें दो तरह की पट्टियां चली आएंगी आपको। वो पट्टियां एक चालन पट्टी हो जाता है जिसको हम लोग सीबी कहते हैं, और दूसरा पट्टी भीबी होता है जिसको हम लोग संयोजन पट्टी कहते हैं। अब देखो अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल कर, मतलब संयोजन पट्टी से निकल कर चालन पट्टी में जाती है, तब यहाँ पर चालकता विद्युत चालकता उत्पन्न होगी। तो वैसे अर्धचालक को हम लोग मतलब मान लेते हैं कि देखो ये पहले समझो कि सीबी का मतलब क्या हो गया, बीबी का मतलब क्या हो गया। देखो सीबी का मतलब चालन पट्टी हो गया, अब बीबी का मतलब संयोजन पट्टी हो गया। संयोजन पट्टी या चालन पट्टी किसे कहते हैं, मतलब जिसमें वैसे पदार्थ जिसमें इलेक्ट्रॉन घूमने के लिए स्वतंत्र होते हैं अपनी जगह पर, ठीक है ना। एग्जांपल के थ्रू लेकर चलते हैं। ये आपका कौन सा है, संयोजन पट्टी है। अब मान लीजिए ये आपका चालन पट्टी है, इसमें इलेक्ट्रॉन पूरा घूमने के लिए स्वतंत्र है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के भी जा सकता है। तो वैसे पदार्थ जहाँ पर इलेक्ट्रॉन घूमने के लिए स्वतंत्र होते हैं तो उस पदार्थ को हम लोग क्या बोलते हैं, संयोजन पट्टी बोलिए चाहे चालन पट्टी बोलिए, इन दोनों में कोई खास डिफरेंस नहीं होता है, ठीक है ना। जब संयोजन पट्टी से इलेक्ट्रॉन निकलकर चालन पट्टी में चली जाती है, ठीक है ना, तब इसमें विद्युत चालकताएं आती है। तो इस तरह के पदार्थ को हम लोग क्या बोलते हैं, अर्धचालक कहते हैं। कैसे, संयोजन से निकलकर चालन पट्टी में चला जाए तो यहाँ पर जो अर्धचालकता में विद्युत चालकताएं आएंगी उसे हम लोग क्या बोलेंगे, उसे बोलते हैं नैज अर्धचालक हम लोग कह सकते हैं। देखो बुआ सिंपल सी अगर बात मैं आपको समझाऊं तो मैं तो आपको बता दी अर्धचालक किसे कहते हैं। अर्धचालक क्या है, व्हाट इज सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर का मतलब होता है कि जिसकी चालकता, जिसकी विद्युत चालकता कुचालक और सुचालक के बीच में हो, वो तो अर्धचालक हो गया। लेकिन अब मैं बता रहा हूं कि सेमीकंडक्टर को उपधातु भी कह सकते हैं। सेमीकंडक्टर का उदाहरण आप सिलिकॉन या जर्मेनियम ले सकते हैं, ठीक है ना। जो मेन बात है यहाँ पर मैं आपको समझाना चाहता हूँ, वीबी का मतलब हो गया संयोजन पट्टी, सीबी का मतलब हो गया चालन पट्टी। तो यहाँ पर जैसे वीबी से इलेक्ट्रॉन सीबी में
जाएंगे तो वो कहलाएगा आपका नेज अर्धचालक। नेज अर्धचालक का दूसरा भी नाम है आपका अंतर्निहित अर्धचालक। देखो अर्धचालक दो प्रकार के, एक अंतर्निहित अर्धचालक और दूसरा बाह्य अर्धचालक। क्या बाह्य अर्धचालक। अब देखो मैं यहाँ पर अंतर्निहित नहीं लिखकर इसको नेज अर्धचालक लिखा हूँ। देखो वो अंतर्निहित अर्धचालक चाहे नेज अर्धचालक ये कौन सा होता है, सिर्फ अर्धचालक ही होता है। जो शुद्ध अर्धचालक होते हैं ना उन्हीं को अंतर्निहित अर्धचालक चाहे नेज अर्धचालक कही जाती है। नेज अर्धचालक मतलब जो प्योर एकदम, जैसे सिलिकॉन क्या होता है प्योर अर्धचालक होता है, तो सिलिकॉन क्या है एक नेज अर्धचालक है। जैसे प्योर जर्मेनियम जो होता है ना वो जर्मेनियम का होता है प्योर अर्धचालक होता है, मतलब शुद्ध अर्धचालक होता है, तो वो भी क्या एक नेज अर्धचालक है। नेज अर्धचालक की सबसे बड़ी खासियत क्या होती है, देखो नेज अर्धचालक की सबसे बड़ी खासियत होती है जो शुद्ध अर्धचालक होगा वही नेज अर्धचालक हो जाती है। अब बाह्य अर्धचालक का मतलब क्या होगा, वैसे अर्धचालक जिसमें बाहर से कुछ धातु के परमाणु मिलेंगे तब जाकर उसमें चलकताएं आएंगी। इसमें क्या होता है नेज अर्धचालक में अंदर इलेक्ट्रॉन जाएगा और उसकी चलकताएं बढ़ जाएंगी, उसकी कुछ न कुछ चलकताएं आ जाएंगी, तो वो कहलाता है नेज या अंतर्निहित अर्धचालक है। केमिस्ट्री में आप इसको पढ़िएगा तो इसका नाम पड़ जाएगा आपका अंतर्निहित अर्धचालक, लेकिन फिजिक्स में पढ़िएगा तो इसका नाम पड़ेगा नेज अर्धचालक। ठीक है ना। तो देखो तो अर्धचालक दो प्रकार के, नेज अर्धचालक और दूसरा होता है बाह्य अर्धचालक। क्या होता है अर्धचालक दो प्रकार के, नेज अर्धचालक और दूसरा होता है बाह्य अर्धचालक, या नेज अर्धचालक का दूसरा नाम होगा अंतर्निहित अर्धचालक। तो पहले आप ये समझ लो कि नेज अर्धचालक क्या होती है। देखो बुआ मैंने आपको बता दिया VV का मतलब संयोजन पट्टी, CV का मतलब चालन पट्टी। तो जब इलेक्ट्रॉन संयोजन पट्टी से निकलकर, देखो यहाँ पर मान लो यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझा रहा हूँ, फोकस करिएगा। ये दो तरह की पट्टी है, इस पट्टी का नाम हम VV देते हैं और इस पट्टी का नाम हम CV देते हैं। ठीक है ना। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलकर इसमें जा रही है, अब इलेक्ट्रॉन निकलने के क्रम में इसमें जाएंगी तो कहीं ना कहीं यहाँ पर धाराएं बहने का काम होगा, कुछ ना कुछ चलकताएं आएंगी, तो इसी को हम लोग बोलते हैं नेज अर्धचालक या अंतर्निहित अर्धचालक। लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ पर ध्यान से बाह्य अर्धचालक में क्या होता है कि ऐसा अर्धचालक जिसमें बाहर से कुछ आकर मिल जाए वो कहलाएगा बाह्य अर्धचालक। तो बाह्य अर्धचालक दो प्रकार के बन जाते हैं, N टाइप अर्धचालक, P टाइप अर्धचालक। अर्धचालक में अगर त्रिसंयोजी मिलाएंगे, अगर पंच संयोजी मिलाएंगे तो यहाँ पर बनेगा N टाइप और P टाइप। अब कैसे बनेगा उसकी हम लोग बात कर लेते हैं। फिर से एक बार समझो, यहाँ पर अर्धचालक किसे कहते हैं, तो जिसकी चालकता कुचालक और सुचालक के बीच में होती है उसे अर्धचालक कहते हैं। इसको इंग्लिश में सेमीकंडक्टर कहते हैं। अर्धचालक दो प्रकार के हो जाएंगे, एक नेज अर्धचालक और दूसरा बाह्य अर्धचालक। नेज अर्धचालक को आप अंतर्निहित अर्धचालक भी कह सकते हैं। देखो अंतर्निहित का मतलब अंदर है, वो अपने आप उसमें विद्युत चलकताएं आएंगी इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के कारण। ठीक है ना। लेकिन बाह्य अर्धचालक में क्या होगा, बाहर से कुछ अपद्रव्य आपको मिलाना पड़ेगा। तो नेज अर्धचालक चाहे अंतर्निहित अर्धचालक का मतलब क्या हो गया कि जब इलेक्ट्रॉन संयोजन पट्टी से निकलकर चालन पट्टी में जाती है तो वहां पर कुछ ना कुछ चलकताएं आ जाती है, तो इसी अर्धचालक को हम लोग नेज अर्धचालक कहते हैं। या सिंपल सी भाषा में आप कह सकते हैं कि जो शुद्ध अर्धचालक होते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, नेज अर्धचालक कहते हैं। ठीक है ना। अब बाह्य अर्धचालक का मतलब क्या होता है, बाह्य अर्धचालक का मतलब होता है बाहर से कुछ पदार्थ मिलाएंगे, अपद्रव्य मिलाएंगे, तब जाकर वो अर्धचालक बाह्य अर्धचालक कही जाती है। अब देखो आपके एग्जाम में कई बार पूछा भी है कि नेज अर्धचालक में अंतर स्पष्ट कीजिए, बाह्य अर्धचालक में अंतर स्पष्ट कीजिए। अब बच्चा लोगों ने यही पर गड़बड़ा जाता है। देखो बुआ सबसे पहले आपको अंतर क्या लिखना, अंतर लिखने के लिए एक और नेज अर्धचालक होनी चाहिए, एक और बाह्य अर्धचालक होनी चाहिए, बीच में लाइन होनी चाहिए। नेज अर्धचालक में पहले लिखिएगा कि जो शुद्ध अर्धचालक होते हैं उसे ही नेज अर्धचालक कहते हैं। ठीक है ना। दूसरा का आपको इसमें लिखना है कि जब अर्धचालक में या तो त्रिसंयोजी नहीं तो पंच संयोजी धातु मिलाएंगे, धातु के परमाणु मिलाएंगे, तो वो कहलाएगा बाह्य अर्धचालक। ठीक है ना। अब यहां से आप कह सकते हैं कि नेज अर्धचालक के उदाहरण आपका हो सकता है सिलिकॉन, जर्मेनियम हो सकता है। लेकिन बाह्य अर्धचालक में N टाइप और P टाइप दो तरह के क्या बनते हैं, अर्धचालक बनते हैं, है कि नहीं। यहाँ पर त्रिसंयोजी और पंच संयोजी मिलाएंगे तो दो तरह का बनेगा। अभी मैं चर्चा कर रहा हूँ ना N टाइप P टाइप होता क्या है। ठीक है ना। अभी तो मैं इन दोनों में अंतर बता रहा हूँ कि नेज अर्धचालक क्या हो गए भैया, बाह्य अर्धचालक क्या होता है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि N टाइप और P टाइप अर्धचालक में क्या अंतर होता है। एकदम सिंपली आप समझिएगा। तो पहले अंतर आपको क्या लिखना है दोनों में, पहले दोनों का डिफिनेशन देना है कि शुद्ध अर्धचालक को नेज अर्धचालक कहते हैं। इसमें लिखना है कि जब किसी अर्धचालक में बाहरी अपद्रव्य मिलता है तो वहां पर वो बाह्य अर्धचालक कही जाती है। दूसरा आप लिख सकते हैं कि इसका उदाहरण सिलिकॉन
मोनो जर्मेनियम हो सकता है, लेकिन ये बाह्य अर्धचालक दो प्रकार के होते हैं, एन टाइप अर्धचालक और दूसरा होता है पी टाइप अर्धचालक। अब देखो जो नैज अर्धचालक होता है ना, नैज अर्धचालक में संयोजन पट्टी टूट जाता है, संयोजक जो बंधन होता है टूटता है। कैसे? अगर ये VB है और ये CB है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा तो इसके पट्टी में क्या होगा, छिद्र हो जाता है, इसका मतलब संयोजन पट्टी क्या होता है, टूट जाता है। ठीक है ना? किसका? नैज अर्धचालक का जो संयोजन पट्टी होता है वो टूट जाता है। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें देखो यहाँ पर मतलब क्या ना कि नैज अर्धचालक का जो संयोजक पट्टी होता है टूटेगा तभी जाकर धारा का प्रवाह होता है। कैसे? अगर VB से इलेक्ट्रॉन निकलकर CB में जाएगा तो पट्टिया टूटिए ना रहा है तो इसका संयोजन पट्टी क्या होता है, टूटता है, तब जाकर धाराएं बहती है। लेकिन बाह्य अर्धचालक में या तो इलेक्ट्रॉनों की गति के कारण धाराएं बहती है और नहीं तो इलेक्ट्रॉनों की गति के कारण धाराएं बहेंगे ना, तो होलों के गति के कारण उसमें धाराएं बहने लगती है। अभी आपको समझा रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉन और होल कहाँ से आ रहा है भैया। अभी अब मैं इसके प्रकार को चर्चा कर दे रहा हूँ, उसके बाद फिर से मैं एक बार आपको अंतर समझा दूंगा बाह्य अर्धचालक और ये नैज अर्धचालक में क्या अंतर होगा। अभी यहाँ पर समझो, अभी जो चीजें मैं आपको समझाना चाहता हूँ, या देखो अर्धचालक समझ में आ गई, नैज अर्धचालक बाह्य अर्धचालक, इन दोनों में अंतर मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। अभी इतना समझो, बाह्य अर्धचालक कितने प्रकार के? दो प्रकार के होते हैं। बाह्य अर्धचालक कितने प्रकार के? दो प्रकार के हो जाते हैं। अब वो कौन कौन सा? देखो अर्धचालक मान लो ये सिलिकॉन है, ठीक है ना, ये अर्धचालक क्या है, एकदम शुद्ध अर्धचालक है, ठीक है ना। हाँ देखो ये अर्धचालक का सिलिकॉन है। अगर इसमें दो चीज हम मिला देते हैं, एक पंच संयोजी मिला देते हैं, पंच संयोजी धातु परमाणु मिलाते हैं, ठीक है ना, और दूसरा हम त्रिसंयोजी मिला देते हैं, तीन संयोजी। देखो यहाँ पर कैसे एन टाइप पी टाइप बनेगा, त्रिसंयोजी। देखो बुआ, जब ये क्या है तो अर्धचालक है, जब अर्धचालक में पंच संयोजी मिला देंगे तो वहां पर निगेटिव बनता है। अब निगेटिव क्या होता है मैं आपको समझा रहा हूँ, ये क्या है भैया। अब सोच रहे होंगे सर ये क्या है, निगेटिव टाइप अर्धचालक इसको बोल सकते हैं, निगेटिव टाइप अर्धचालक। ये निगेटिव कैसे बनता है अभी समझा रहा हूँ, नाम भी लिखवा दे रहा हूँ, ठीक है ना। यहाँ बनता है पॉजिटिव टाइप अर्धचालक। ध्यान से इस चीज को समझिए। देखो ये क्या है तो अर्धचालक है, जब सिलिकॉन क्या है, अर्धचालक है, तो अर्धचालक में जब पंच संयोजी मिलाएंगे तो निगेटिव बनेगा, अर्धचालक में त्रिसंयोजी मिलाएंगे तो पॉजिटिव बनेगा। अब समझो यहाँ पर ये आपका सिलिकॉन है, आज सिलिकॉन में मैंने क्या किया, एक फास्फोरस मिला दिया और दूसरा एल्युमिनियम मिला दिया। देखो फास्फोरस की परमाणु संख्या कितनी होती है, 15 होती है, उसके बाह्यतम कक्ष में 5 इलेक्ट्रॉन, मतलब फास्फोरस पंच संयोजी होता है। तो जब यहाँ पर समझो, जब अर्धचालक में पंच संयोजी मिलाते हैं यानी इसके बाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन, देखो यहाँ पर अगर फास्फोरस को लेकर चलेंगे तो इसके बाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये फास्फोरस हो गया। अगर यही हम लेकर चलेंगे एल्युमिनियम तो इसका 13 होता है, इसके बाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो फास्फोरस पंच संयोजी में चलाता है, लेकिन एल्युमिनियम किस में चलाएगा, त्रिसंयोजी में चलाता है। तो एक एक करके देखते हैं कि जब सिलिकॉन में ये अर्ध धातु है, अर्धचालक है, जब अर्धचालक में ये पंच संयोजी धातु मिलाएंगे तो क्या बनेगा, और इसी अर्धचालक में जब त्रिसंयोजी धातु मिलाएंगे तब क्या बनेगा। इस चीज को जरा हम लोग समझते हैं। देखो वो सिलिकॉन क्या है, एक अर्धचालक है, इस अर्धचालक में पंच संयोजी और त्रिसंयोजी जरा हम लोग मिलाकर देखते हैं कि बनता क्या है। देखो यहाँ पर समझिए ध्यान से, ये सिलिकॉन सिलिकॉन क्या है, अर्धचालक है, इसमें मैं क्या मिलाता हूँ, ये पंच संयोजी मिलाता हूँ। तो समझो यहाँ पर ध्यान से कि जैसे इसमें पंच संयोजी मिलाऊंगा तो यहाँ इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 5, यानी ये फास्फोरस में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5 होगी और ये एल्युमिनियम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 3 होगी। तो सोचिए किस में पंच संयोजी में इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा कि त्रिसंयोजी में इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा। तो अरे भैया पंच संयोजी में ज्यादा इलेक्ट्रॉन होगा और त्रिसंयोजी में इलेक्ट्रॉन क्या होगा, कम होगा। तो जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा होती है वो हमेशा निगेटिव होता है, और जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होती है वो पॉजिटिव होता है। जैसे मैं फिजिक्स का पहले चैप्टर जब आपको पढ़ा रहा होगा तो उस समय मैंने आपको समझाया था, उस समय आपको विस्तार से समझाया था कि ये होता है कि देखो एक एग्जांपल मैंने दिया था कि जब कांच को लेकर रेशम से रगड़ते हैं तो कांच का इलेक्ट्रॉन रेशम पर चली जाती है, तो रेशम पर अधिक इलेक्ट्रॉन होने के कारण से रेशम ऋणात्मक हो जाती है, लेकिन कांच पर इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण से कांच धनात्मक हो जाती है। तो जिस पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है उस ससुरी ऋणात्मक हो जाती है, और जिस पर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है वो धनात्मक हो जाती है। तो यहाँ पर क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन की ज्यादा अधिकता होती है, पंच संयोजी में इलेक्ट्रॉन त्रिसंयोजी से ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि देखो पंच संयोजी में 5 इलेक्ट्रॉन अंतिम में होते हैं, और यहाँ पर एल्युमिनियम में देखो पंच संयोजी का क्या होता है, फास्फोरस है 15, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 2, 8, 5 होता है, ठीक है ना। तो इसका अंतिम कक्षा में 5 होगा, लेकिन एल्युमिनियम का जैसे ही आप करेंगे तो 2, 8 कितना होता है, 13, 3 हो जाएगा। इसके बाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन बचे हैं, 3 बचे हैं, ठीक है ना, 3 इलेक्ट्रॉन बचे हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि पंच संयोजी में ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं,
हैं, जिसके कारण से वो किस में चले जाते हैं, निगेटिव में चले जाते हैं। लेकिन त्रिसंयोजी में इलेक्ट्रॉन कम होते हैं, जिसके कारण से वो पॉजिटिव में चले जाते हैं। देखो तो यही पंच संयोजी जब मिलाएंगे ना सिलिकॉन में, तो वो कहलाता है निगेटिव टाइप अर्धचालक है, यानी इसको शॉर्ट में एन टाइप कही जाती है। देख लो बुआ क्या है, इसी को शॉर्ट में एन टाइप अर्धचालक कहते हैं। आज जब वही सिलिकॉन में क्या मिलाएंगे, त्रिसंयोजी मिलाएंगे, तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, जिसके कारण से पॉजिटिव कहलाता है। तो ये कहलाएगा पॉजिटिव अर्धचालक। इसी को शॉर्ट में हम लोग क्या बोलते हैं, पी टाइप अर्धचालक कहते हैं। हो गया, कुछ नहीं है, यही तो है अर्धचालक। तो समझने वाली बात यह है कि अर्धचालक में जब पंच संयोजी मिलाते हैं तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा होने के कारण से वो निगेटिव हो जाता है, जिसको हम लोग एन टाइप अर्धचालक कहते हैं। और वही अर्धचालक में जब त्रिसंयोजी मिलाते हैं तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होती है, क्योंकि तीन ही होता है। तो इसमें हम लोग क्या बोलेंगे, पी टाइप अर्धचालक बोलेंगे, पॉजिटिव बोलेंगे, पॉजिटिव को पी से सूचित करते हैं। तो भैया बाह्य अर्धचालक क्या है, बाहर से द्रव्य मिलाया जा रहा है। जब अर्धचालक में जब पंच संयोजी मिलाएंगे तो वो कहलाएगा पॉजिटिव, क्योंकि पंच का मतलब ज्यादा, और त्रिसंयोजी मिलाएंगे, यहाँ पर देखो बाह्य अर्धचालक, यानी बाह्य अर्धचालक दो प्रकार के बन जाएंगे। कौन कौन सा, एन टाइप और पी टाइप। अगर अर्धचालक में हम लोग पंच संयोजी मिलाते हैं तो निगेटिव बनेगा। क्यों निगेटिव बनेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएंगे त्रिसंयोजी से। और वही जब अर्धचालक में त्रिसंयोजी मिलाएंगे तो पॉजिटिव कहलाएगा। मैंने आपको समझा दिया कि देखो फास्फोरस पंच संयोजी में गिने जाते हैं और एल्युमिनियम किसमें, त्रिसंयोजी में गिने जाते हैं। तो इनके बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन देख रहा हूं, तो इनके बाह्यतम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन है, इनके बाह्यतम कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन है। तो पंच संयोजी में इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, जबकि त्रिसंयोजी में इलेक्ट्रॉन कम है। इसका मतलब जिसमें ज्यादा है निगेटिव है, जिसमें कम है वो पॉजिटिव हो जाएगा। यानी देखो पंच संयोजी जिस अर्धचालक में पंच संयोजी मिलाएंगे वो नेगेटिव टाइप अर्धचालक हो जाएगा, जिसको एन टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं। और जिसमें त्रिसंयोजी मिलाएंगे वो पॉजिटिव टाइप अर्धचालक, जिसको पी टाइप सेमीकंडक्टर हम लोग कहते हैं। अब पूछेगा आपसे कि पी टाइप अर्धचालक किसे कहते हैं, निगेटिव टाइप अर्धचालक, एन टाइप अर्धचालक किसे कहते हैं। सीधी सी बात लिखिएगा क्या कि जब अर्धचालक में पंच संयोजी मिलाते हैं तो भैया वो निगेटिव मतलब एन टाइप अर्धचालक बन जाती है। जब अर्धचालक में त्रिसंयोजी मिलाते हैं तो वो पी टाइप अर्धचालक बन जाती है। अब यहाँ पर समझो, यहाँ समझो, ये जो पी टाइप अर्धचालक है मान लीजिए, क्योंकि इसमें इसमें एन टाइप का मतलब क्या होगा, इसमें फास्फोरस मिलाया गया, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, निगेटिव है, ठीक है ना। ये एन टाइप अर्धचालक हो गया और ये पी टाइप अर्धचालक हो गया। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा किस में होती है, एन टाइप में होती है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या कम किस में होती है, पी टाइप अर्धचालक में होती है। अभी यहाँ समझो, इलेक्ट्रॉनों की संख्या किस में अधिक होती है, एन टाइप में। इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम किस में होती है, पी टाइप में। उसके बाद समझो, देखो यहाँ पर अगर होल देखेंगे तो एन टाइप में होल कम होता है, क्योंकि यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें होल 2 ज्यादा होंगे ना। यहाँ 5 गो है, इसका मतलब यहाँ पर होल 2 कम होगा, लेकिन यहाँ पर होल 2 ज्यादा होगा। तो होलों की संख्या किसमें कम होती है, एन टाइप में होती है, जबकि होलों की संख्या सबसे अधिक किसमें होती है, पी टाइप में होती है। ये चीज याद रखिएगा। देखो इलेक्ट्रॉनों का घनत्व, यहाँ देखो एन टाइप में इलेक्ट्रॉनों का घनत्व अधिक होता है, लेकिन पी टाइप में इलेक्ट्रॉनों का घनत्व कम होता है। क्यों, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो इसका मतलब इसका घनत्व भी तो ज्यादा होगा ना। इसमें इलेक्ट्रॉन कम है तो इसका घनत्व भी क्या होगा, कम होगा। अब देखो एन टाइप में इलेक्ट्रॉन के गति के कारण से, इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं तो इलेक्ट्रॉनों के गति के कारण से धनाएं बहती है, लेकिन पी टाइप में होल ज्यादा होता है तो होलों के गति के कारण से इसमें धनाएं बहती है। ये मैं आपको अंतर समझा रहा हूँ, अभी मैं सब समझा रहा हूँ। अब आ जाते हैं हम लोग, ये तो समझ में आ गई ना। देखो फिर से एक बार समझो यहाँ पर ध्यान से, क्या होता है ना, सिलिकॉन में जब पंच संयोजी मिलाएंगे तो एन टाइप, सिलिकॉन ही नहीं, सिलिकॉन ही क्यों यार, सिलिकॉन छोड़कर अर्धचालक बोलिए। अर्धचालक में जब पंच संयोजी मिलाएंगे तो भैया वो कहलाएगा हमारा एन टाइप, और सिलिकॉन में वही अर्धचालक में जब त्रिसंयोजी मिलाएंगे तो वो कहलाएगा हमारा कौन सा, पी टाइप अर्धचालक कहलाएगा। अब देखो यहाँ पर ये अर्धचालक में मैं फास्फोरस मिला रहा हूँ, एल्युमिनियम मिला रहा हूँ। तो जब अर्धचालक में किसी पदार्थ को मिलाई जाती है तो उस क्रिया को जानते हैं हम लोग क्या कहते हैं, याद रखिएगा। ऑब्जेक्टिव में पूछता है, उसको हम लोग बोलते हैं डोपिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डोपिंग कहते हैं। डोपिंग किसे कहते हैं भैया, तो अर्धचालक में अशुद्धि मिला रहे हैं। तो यहाँ देखो अर्धचालक में क्या मिला रहे हैं, फास्फोरस मिला रहे हैं, क्या मिला रहे हैं, एल्युमिनियम मिला रहे हैं। तो ये क्या मिला रहे हैं, अशुद्धि तो मिला रहे ना। तो इस मिलाने की क्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, डोपिंग कहेंगे। याद देखिए कई बार ये क्वेश्चन किया भी है। तो अर्धचालक में पंच संयोजी मिलाएंगे तो एन टाइप, जब त्रिसंयोजी मिलाएंगे तो पी टाइप बनेगा, ठीक है ना। देखो यहाँ पर एन टाइप में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा होती है, लेकिन पी टाइप में इलेक्ट्रॉन कम होते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन का घनत्व अधिक होता है, लेकिन इसमें पी टाइप में इलेक्ट्रॉन का घनत्व कम होता है। इसमें होल की संख्या कम होती है, लेकिन इसमें होल की संख्या ज्यादा होती है। इसमें इलेक्ट्रॉनों की गति के कारण से धनाएं उत्पन्न होती है, लेकिन इसमें होलों के कारण से धनाएं उत्पन्न होती है, होलों की गति के कारण से धनाएं उत्पन्न होती है। अब आपके एग्जाम में पूछेगा कि एन टाइप
और पी टाइप अर्धचालक में क्या अंतर है? तो आप जवाब क्या देंगे? लिखना बस इतना है कि जब अर्धचालक में पंच संयोजी मिलाएंगे तो वो एन टाइप अर्धचालक एन टाइप अर्धचालक कहलाएगा, और वही जब अर्धचालक में त्रिसंयोजी मिलाएंगे तो पी टाइप अर्धचालक कहलाएगा। ठीक है ना। दूसरा अंतर क्या लिखना है कि एन टाइप में इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा होती है, पी टाइप में इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होती है। तीसरा अंतर आपको क्या लिखना है? तीसरा अंतर आप इलेक्ट्रॉन लिखा लिए, तीसरा अंतर होल को दिखाना है कि एन टाइप में होल की संख्या कम होती है लेकिन पी टाइप में होल की संख्या ज्यादा होती है। चौथा आपको लिखना है कि एन टाइप में इलेक्ट्रॉन का घनत्व तो बहुत अधिक होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा होती है। चौथा लिखना है इलेक्ट्रॉन का घनत्व तो अधिक होता है, एन टाइप में इलेक्ट्रॉन का घनत्व अधिक होता है लेकिन पी टाइप में इलेक्ट्रॉन का घनत्व कम होता है। पांचवा लिखेंगे क्या कि एन टाइप में इलेक्ट्रॉन की गति के कारण से धाराएं बहती है। क्या लिखेंगे? एन टाइप में इलेक्ट्रॉन की गति के कारण से धाराएं बहती है लेकिन पी टाइप में होल की गति के कारण से धाराएं बहती है। इसलिए क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, इसमें होल ज्यादा होते हैं, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा, इसमें इलेक्ट्रॉन कम, इसमें होल कम, इसमें होल ज्यादा। समझ में आ रही है ना? बस इसी पर आपको इसको क्या करना है? डिफाइन कर देना है। अब यहाँ पर समझो मैंने बताया था नेज अर्धचालक का बाह्य अर्धचालक क्या होती है। बाह्य अर्धचालक दो प्रकार के बनेंगे बाहरी अपद्रव्य मिलाने से। तो मैंने क्या किया? त्रिसंयोजी पंच संयोजी मैंने मिला दिया। अब इन दोनों में आपको अंतर समझाना चाहता था कि नेज अर्धचालक और बाह्य अर्धचालक क्या होती है। अब एक एक समझ लो। यहाँ पर मैंने बता दिया शुद्ध अर्धचालक को ही नेज अर्धचालक कही जाती है, लेकिन जब अर्धचालक में बाहरी चीजें मिलाते हैं तो वो कहलाती है बाह्य अर्धचालक कही जाती है। ठीक है ना। नेज अर्धचालक का उदाहरण आप सिलिकॉन या जर्मेनियम दे सकते हैं, लेकिन बाह्य अर्धचालक दो प्रकार के एन टाइप और पी टाइप बनते हैं। तीसरा अंतर लिख सकते हैं कि नेज अर्धचालक में धाराएं जो होती है ना पट्टी के टूटने से। मैंने आपको एग्जांपल दिया था, अगर ये VB है और ये CB है तो VB से CB में इलेक्ट्रॉन जाएगी तब धाराएं बहेंगी यहाँ पर, तब उसकी चलकताएं कुछ ना कुछ आएंगी तो इसकी पट्टियां टूट जाती है। वही नेज अर्धचालक में संयोजन पट्टी टूटने के बाद या संयोजन बंधन टूटने के बाद धाराएं बहती है, लेकिन यहाँ पर एन टाइप अर्धचालक में या तो इलेक्ट्रॉनों की बाह्य अर्धचालक में या तो इलेक्ट्रॉनों की गति के कारण से धाराएं बहेंगी और नहीं तो होलों की गति के कारण से धाराएं बहेंगी। ठीक है ना। उसके बाद देखो यहाँ पर इसके बाद क्या है ना, नेज अर्धचालक की जो विद्युत चलकता होती है कम होती है और यहाँ पर बाह्य अर्धचालक की जो चलकताएं होती है वो अधिक होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गति करेगा और नहीं तो भैया यहाँ पर होल गति करेगा। लेकिन इसमें क्या होता है, यहाँ पर बंधन तोड़ना पड़ेगा तब जाकर यहाँ पर नेज अर्धचालक बनती है। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे नेज अर्धचालक और बाह्य अर्धचालक क्या है। फिर से एक बार समझो, नेज अर्धचालक और बाह्य अर्धचालक में क्या अंतर है। अंतर क्या है? शुद्ध अर्धचालक और नेज अर्धचालक से अंतर्निहित अर्धचालक कहते हैं। ठीक है ना। जबकि किसी भी अर्धचालक में बाहरी चीजें मिलाएंगे तो बाह्य अर्धचालक बन जाती है। उसके बाद आपको लिखना है कि सिलिकॉन जर्मेनियम इसका उदाहरण है, लेकिन यहाँ लिखेंगे कि बाह्य अर्धचालक दो प्रकार के एन टाइप और पी टाइप होते हैं। तीसरा आपको क्या लिखना है कि नेज अर्धचालक में संयोजन पट्टी टूटने के कारण ही धाराएं बहती है, लेकिन बाह्य अर्धचालक में या तो इलेक्ट्रॉनों की गति के कारण से नहीं तो होलों की गति के कारण से यहाँ पर धाराएं बहने का काम करती है। चौथा लिख सकते हैं आप अंतर कि इसकी चलकता बहुत कम लेकिन इसकी चलकता बहुत ज्यादा होती है। हो गया? समझ में आ गई ना। अब यहाँ पर फिर से समझाता हूँ, अर्धचालक किसे कहेंगे भैया? अर्धचालक किसे कहते हैं? तो चालक और अचालक के बीच जिसकी चलकताएं होती है वो कहलाता है अर्धचालक। अर्धचालक में ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है कि ताप बढ़ने पर अर्धचालक पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो उसका जो होता है ना बहुत ज्यादा प्रतिरोधकता बढ़ जाती है। अब परम शून्य ताप पर इसकी प्रतिरोधकता एकदम शून्य होती है। ये दो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा। डोपिंग किसे कहेंगे? तो अर्धचालक में अशुद्धि मिलाना है, जैसे पंच संयोजी या त्रिसंयोजी, ये क्या कहलाएगा? डोपिंग कहलाएगा। ठीक है ना। शुद्ध अर्धचालक का एग्जाम्पल ये सिलिकॉन और जर्मेनियम होता है। ठीक है ना। अर्धचालक दो प्रकार के नेज और बाह्य अर्धचालक। नेज का मतलब वही शुद्ध अर्धचालक है। अब बाह्य अर्धचालक का मतलब अर्धचालक में बाहरी चीजें मिलाना। तो बाहरी चीजें दो टाइप से मिलाएंगे, पी और मतलब पंच संयोजी और त्रिसंयोजी। तो पंच संयोजी मिलाएंगे तो एन टाइप बनेगा, त्रिसंयोजी मिलाएंगे तो पी टाइप हमारे यहाँ पर बन जाता है। ठीक है ना। अब इन दोनों में अंतर क्या था मैंने आपको विस्तार से समझा दिया। अगर कहीं अभी तक आपको बातें नहीं समझ में आई हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं कि सर मुझे यहाँ पर दिक्कत है। मैं डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सअप नंबर दे दूंगा, वहां से आकर मुझसे आप पर्सनली बात कर सकते हैं। ठीक है ना। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग कोई और नई टॉपिक स्टार्ट करते हुए फिर मिलेंगे।